नमस्कार, मेरा नाम राजन अरोड़ा। मैं फायर एंड सेफ्टी डिपार्टमेंट एचओडी एसकेडी यूनिवर्सिटी। आज मैं आपको आग की जानकारी कि आग क्या है, कितने प्रकार की होती है, वो सब देने के लिए आया हूं कि आग से सुरक्षा कैसे की जाती है। आप देख रहे होंगे कि ऐसी दुर्घटनाएं आम बात है, हमारे जन जन में कभी कहीं आग की दुर्घटना होती रहती है। आग की जानकारी देने से पहले मैं आपको बता दूं कि ये आग लगती कहां है। ये हम भी जानते हैं कि आग होती है, लगती है, पर लगती कहां है। धरती पर सब पाए जाने वाले पदार्थ आपको पता है, ठोस अवस्था में भी पाए जाते हैं, द्रव अवस्था में भी पाए जाते हैं और गैसीय अवस्था में। ठोस पदार्थों की बात करें तो लकड़ी, कोयला जो सॉलिड होते हैं उसको सॉलिड फायर भी बोला जाता है। ऐसे पदार्थों में जो आग लगती है वो सॉलिड होती है। द्रव पदार्थों की आग जैसे अपने पेट्रोल, डीजल, इनके अंदर जो आग लगती है, तेलीय पदार्थ जैसे सरसों का तेल भी हो गया, हमारा यूज करने वाला देसी घी हो गया, इनमें भी आग लगती है। तो ये द्रव पदार्थ की आग होती है। ऐसे पदार्थ आपको पता है धरती पर हर जगह। गैसीय पदार्थ, ज्वलनशील जितनी भी गैसें हैं, चाहे एलपीजी है, सीएनजी है, प्रोपेन है, मीथेन है, ब्यूटेन है, जलने वाली जितनी भी गैसें हैं, तो ऐसे पदार्थ होते हैं। इन पदार्थों में आग, 3 तरह के पदार्थ हमारी धरती पे मुख्य रूप से पाए जाते हैं, इन्हीं के अंदर आग लगती है। अब बात आती है कि आग आखिर में है कैसे। जैसे हम अपने घर में चाय बनाते हैं उसी प्रकार वैसे ही एक रासायनिक प्रतिक्रिया है। आग क्या है? एक रासायनिक प्रतिक्रिया है। इसके लिए भी 3 चीजों का होना आवश्यक है, अति आवश्यक है। नंबर फर्स्ट आ जाता है ईंधन। ईंधन है तो उसी में आ गई, ये क्या है? पदार्थ। जलने वाला योग्य जो ईंधन है वही क्या है? पदार्थ है। कि आग लगती कहां है? पदार्थ में। पदार्थ क्या है? ईंधन। दूसरा आता है कि आग को लगने के लिए क्या चाहिए? वो चाहिए हमें ताप। अगर टेम्परेचर होगा तो आग लगेगी। अब कितना टेम्परेचर चाहिए? किसी भी पदार्थ को टेम्परेचर के 68 डिग्री टेम्परेचर के ऊपर आग लगती। तीसरा ऑक्सीजन। हमारे वातावरण में चारों तरफ ऑक्सीजन का भंडार है, हम खुद ऑक्सीजन लेते हैं। आग को लगने के लिए ऑक्सीजन की मात्रा वो चाहिए 16% चाहिए। हमारे अगर वातावरण की बात करें तो 20 से 21% के अंदर हमारे वातावरण में ऑक्सीजन अवेलेबल हो सकता है। इससे भी कुछ लमसम है कि आग लगने के लिए 16% की आवश्यकता ही है। अब इसको समझने के लिए अब भी क्या हुआ, ये तीनों चीजें तो चाहिए, लेकिन इसको समझने के लिए हम किसका सहारा लेते हैं? हम त्रिभुज का सहारा, जिसमें हम क्या देते हैं? ऑक्सीजन, हीट और फ्यूल। ऑक्सीजन, हीट और फ्यूल। मैं आपको सबको ये जानकारी देना चाहूंगा कि ये हम कहीं भी जाते हैं, आग की बात आती है तो ये त्रिभुज हमारे सामने आ। एक्चुअली में ये त्रिभुज वो है कि इसको समझे, जैसे त्रिभुज की 3 भुजाएं एक समान होती है तो उसको त्रिभुज कहा जाता है। वैसे ही क्या है कि आग के अंदर ऑक्सीजन, हीट और फ्यूल, इनकी एक समान मात्रा होगी तो फायर होगी। वो कैसे होगी कि कोई भी फ्यूल होगा, चाहे वो ठोस है, चाहे वो द्रव अवस्था में है, चाहे गैस अवस्था में, जब उसको
हीट मिलती है तो वो एक जलने वाली वाष्प छोड़ता है। जलने वाली वाष्प ऑक्सीजन से क्रिया करती है। वो प्रतिक्रिया जब होती है और जब इनकी एक समान मात्रा हो जाती है तो क्या होती है? फायर। तो एक रासायनिक प्रतिक्रिया तभी होती है, इसीलिए ये त्रिभुज समझाने के लिए। वही अब आगे नेक्स्ट बात करते हैं कि आग क्या है। आग एक रासायनिक प्रतिक्रिया है जो ईंधन, ताप और ऑक्सीजन की उपयुक्त मात्रा एक समान होने से उत्पन्न होती है। अगर इनमें से किसी की भी एक समान मात्रा नहीं होगी, अगर हीट कम हुआ, 68 डिग्री टेम्परेचर से हीट कम हुआ, फायर नहीं लगेगी। ऑक्सीजन लेवल कम हुआ, आग नहीं लगेगी। अगर फ्यूल ठंडा हुआ, कूलिंग हुई, तो आग नहीं लगेगी। फिर बात करते हैं कि टाइप ऑफ फायर। अब फ्यूल है तो फ्यूल कितनी अवस्था में पाया जा सकता है? जैसे धरती पे पदार्थ पाया गया था 3 अवस्था में। फ्यूल अब बात करें तो सबसे पहले करें तो ठोस की बात करें तो कौन सा आ गया? लकड़ी, कोयला, कागज। ठीक है। अब टाइप ऑफ फायर की जो बात करें तो इसको क्या, ये तो आ गया हमारा लकड़ी, कोयला, कागज। फ्यूल का दूसरा भाग आ गया द्रव और तीसरा आ गया गैस अवस्था। अब टाइप ऑफ फायर भी इसी पर निर्धारित हुई है। अब वो भी हम निर्धारित की है हमने और वो भी हम अच्छे से आपको एक्सप्लेन कर सकते हैं और बताएंगे। आ जाती है बात कि टाइप ऑफ फायर। क्लास ए फायर, साधारण आग जिसमें लकड़ी, कोयला, कागज जैसे पदार्थ होते हैं। इनमें भी 2 तरह के होंगे। लकड़ी, कोयला है देरी से जलेगा, कागज है वो जल्दी। क्यों? जलने वाली वाष्प वो जल्दी छोड़ेगा। जितनी जल्दी छोड़ेगा वो उतनी ऑक्सीजन से क्रिया ज्यादा होगी। ऑक्सीजन से क्रिया होती है प्रतिक्रिया। फिर इनका क्या होता है कि टेम्परेचर बढ़ता जाता है, आग बढ़ती रहती है। फ्यूल जलने वाली वाष्प ज्यादा छोड़ता है। फ्यूल जलने वाली वाष्प क्या करता है? ज्यादा छोड़ता है। इसी तरीके से बात करें द्रव पदार्थ की, ये एक क्लास के थे साधारण। अब द्रव पदार्थ की बात करें तो उसके अंदर आती है बी क्लास फायर। बी क्लास के अंदर आती है तरल पदार्थों की, यानी द्रव पदार्थों की आग, लिक्विड फायर भी बोलते हैं इसे। बी क्लास की आग के अंदर आ गया पेट्रोल, डीजल, अल्कोहल या केरोसिन या मोबिल भी आ गया, या इसमें जितने भी आते हैं अपने सरसों का तेल, घी, जितने भी हमारे जो रिफाइंड किए गए कोयले सारे आ जाते हैं। अब इसमें बात करें तो पेट्रोल, डीजल है, ये तो ऑयल अवस्था में आ गए। तरल पदार्थ के अंदर कहे तो अल्कोहल भी है। अल्कोहल सिप्रिट जो है, इनमें क्या होता है? थिनर, ये सिप्रिट टाइप है। अगर इनको बुझाना चाहे अल्कोहल के अंदर तो अब इसके अंदर क्या कि इसको पानी से भी बुझाया जा सकता है। अब ये 2 तरह के पदार्थ होते हैं इसके अंदर भी, एक तो पानी में घुलनशील और एक पानी में अघुलनशील। पानी में घुलनशील है वो सिप्रिट है, पानी में घुलनशील है वो सिप्रिट है। और जो पानी में अघुलनशील है, जैसे क्यों नहीं घुलते? क्योंकि उनकी डेंसिटी कम है। वो पानी के जैसे उसमें पानी डालते हैं आग बुझाने के लिए, वो ऊपर आ जाते हैं। अब पेट्रोल जैसा पदार्थ, डीजल जैसा पदार्थ, अल्कोहल। अब इनमें भी बात करें तो पेट्रोल जलने वाली वाष्प पर पहले से छोड़ रहा होता है, वो पहले से शुरू से ही चल रहा होता है। फिर आती है बात, ये होगी बी क्लास फायर। फिर बात आती है हमारी सी क्लास फायर की। आपको दूसरा पदार्थ मैंने बताया था कि गैसीय पदार्थ, सी क्लास गैस पदार्थ, एलपीजी, सीएनजी, प्रोपेन, मीथेन, जितनी जलने वाली गैसें हैं वो एकदम जलेंगी। अब क्यों जलेंगी? एकदम से धमाका करेंगी। वो कैसे रहता है? धमाका क्यों करती है? क्योंकि ये जलने वाली वाष्प ऑलरेडी पहले से, इनको चाहिए तो सिर्फ उचित टेम्परेचर, कितना? 68 डिग्री टेम्परेचर की एक चिंगारी चाहिए। चिंगारी लगते ही इन्होंने क्या कि ऑलरेडी वेपर छोड़ रही है,
अब क्या है कि जलने वाली वाष्प छोड़े टेम्परेचर के बाद? नहीं, ये जलने वाली वाष्प पहले से छोड़ तो एकदम से क्या करेगी? ब्लास्ट करेगी, विस्फोट करेगी। फिर आती है हमारी डी क्लास की आग। ये डी क्लास की फायर जो आ गई वो सॉलिड फायर में ही आ गई, ए क्लास जैसे थी वैसे ही, परंतु ये ऐसे पदार्थों में आग लगती है जैसे मेटल टाइप के धातु पदार्थों की आग लगती है। एल्युमिनियम की आग, मैग्नीशियम की आग, जिरकोनियम, जिंक, इन पदार्थों में जब आग लगती है, ये हमारे क्षेत्रों में बहुत कम रहती है। ये तो रहेगी वहां जहां कारखानों में इनका वर्क ज्यादा चलता है। अच्छा, जब भी ये डी क्लास की आग लगेगी तो इसमें क्या होगा? इसमें सबसे बड़ी बात ये रहती है कि इसका टेम्परेचर बहुत हाई होता है, 2000 डिग्री सेंटीग्रेड तक इसका टेम्परेचर रहता है, जिसमें क्या है कि ये धातु की आग बहुत ही उग्र रूप, इसके रेडिएशन ज्यादा होता है, इसको कह दें कि कंडक्शन होना है, कन्वेंशन होना है, इसका बहुत ज्यादा रहेगा। फिर आती है इलेक्ट्रिक फायर, बिजली की आग। ऐसे उपकरण बिजली वाले जिनमें इलेक्ट्रिसिटी दौड़ रही है, लगातार दौड़ रही है, उनमें कोई शॉर्ट सर्किट होता है तो आग लगती है, तो ई क्लास की आग फायर बोला जाता है। परंतु जब ई क्लास की आग के अंदर हम उसका करंट कट कर देते हैं तो यह एक नॉर्मल आग है। यह कैसी रहती है? नॉर्मल फायर रहती है, और इसको हमने फिर आज के टाइम में ये ई क्लास में न जाके ये कन्वर्ट हो चुकी है सी क्लास फायर में। वैसे इलेक्ट्रिसिटी जब तक रहेगी तो इसे ई क्लास फायर बोला जा सकता है। मुख्य आग 4 प्रकार की है, पांचवी आग इलेक्ट्रिक फायर आज सी क्लास में बुझाने के तरीके से की गई। फिर बात हम करते हैं कि ये आग तो कोई भी है, चाहे ठोस है, चाहे द्रव है, चाहे गैस है, चाहे इलेक्ट्रिक है, उनमें एक खास बात होती है, क्या रहती है कि आगे बढ़ना। इनका चैन रिएक्शन होते हैं, कड़ी से कड़ी जुड़ना। जैसे एक टेबल में आग लगी, टेबल के साथ दूसरा टेबल पड़ा था, उसमें आग चली गई, तीसरे में चली गई, पास में कुछ जलने वाली वस्तु और थी, तो ये कैसे फैलती है? इसके अंदर क्या रहता है कि 3 तरह की मेथड होती है, 3 कंडीशन रहती है, चाहे आग इंडिया में लगे, चाहे अमेरिका में लगे, चाहे जंगलों में लगे, चाहे कहीं लगे, आग फैलने का जो रीजन रहता है वो 3 रहते हैं। वो कैसे रहते हैं वो आपको मैं बता दूं कि जैसे हमने हीट, फ्यूल और ऑक्सीजन था तो चैन बनी, लगातार प्रक्रिया चलती रही, हीटिंग मिलती रही फ्यूल को और आग बढ़ती रही। अब क्या होता है कि इसके अंदर एक बात आती है कि आग का चलकर जाना, जिसको हम बोलते हैं कंडक्शन। जिसको हम बोलते हैं कंडक्शन। अभी कंडक्शन क्या है? कंडक्शन को बोला जाता है हिंदी में संचालन। जैसे आपने देखा होगा लोहे की एक रोड को हम गर्म करते हैं, एक सिरे से गर्म करते हैं, गर्म करने के बाद में दूसरे सिरे पे भी लोहे की रोड गर्म हो जाती है, यानी कि वो अणुओं द्वारा संचालन होती है। फायर थी एक रूम में, कमरे में, तो दूसरे रूम में चली गई, माध्यम तो बीच में दीवार थी फिर भी चली गई। दूसरा आता है कन्वेंशन। कन्वेंशन का मतलब इसको कहते हैं सेवन। इस सेवन के अंदर क्या रहता है कि कोई भी आग है, चाहे ए क्लास है, बी क्लास है, सी क्लास है, डी क्लास है, ई क्लास है, एक कॉमन बात होती है, ये सब में कॉमन बात रहती है
इनमें संचालन भी होता है, सेवन भी होता है। संचालन तो हो गया, सेवन कैसे होगा? प्रत्येक आग के अंदर धुआं निकलता है। आग के अंदर क्या निकलता है? धुआं निकलता है। अब नीचे इसमें आग लगी, उस पंखे में बेचारे का क्या होता है? बीच में तो गैप था, जलने वाला धुआं ऊपर इकट्ठा होता गया, होने के बाद में क्या हुआ कि वहां गर्म हो गए, हीटिंग मिल गया, जलने वाला फ्यूल था, ऑक्सीजन वातावरण में थी, तो क्या हुआ? पंखा भी जलने लगा। तीसरा आता है रेडिएशन। जिसे हम बोलते हैं विकिरण। आप देख रहे होंगे सूरज की जितनी किरणें आ रही है, कहां से आ रही है? विकिरणों द्वारा। किरणों द्वारा रेडिएशन आ रहा है, हमें सीधा डायरेक्ट मिलता है, किरणों से आ रहा है। अब वही है, कोई भी आग होगी, चाहे पेट्रोल की हो, चाहे डीजल की हो, चाहे लकड़ी की हो, चाहे कोयले की हो, कॉमन बात है, हल्के झूलते हुए पर्दे पास में लटक रहे हैं, रेडिएशन के कारण जल्दी जलने लग जाते हैं। टेम्परेचर कैसे पहुंचा? हीटिंग कैसे पहुंची? रेडिएशन के कारण। फ्यूल जलने वाला था ही, चाहिए तो हीटिंग चाहिए, हीटिंग होने के बाद में वहां पर भी फायर लगा। रेडिएशन के कारण अगर हम किसी हलवाई के पास चले जाते हैं, भट्टी के नजदीक जाते हैं, तो ऐसे ताप लगता है, वो टेम्परेचर हमें वो रेडिएशन के कारण लगता है। हम उसके पास थोड़ी इतना चले गए थे, उसके आग के अंदर तो नहीं गए, तब भी वो ऐसे ताप देने लग गए। सूरज से गर्मी हमें मिलती है रेडिएशन के कारण। तो ये आग कोई भी कैसी भी हो, ए क्लास, बी क्लास, सी क्लास, डी क्लास, इनके अंदर ये तीनों बातें कॉमन है कि ये चेन रिएक्शन होती है। इनकी आग को बढ़ कैसे सकती है? इसके अलावा आग को उछल के कहीं और चली गई, वो भी चेन रिएक्शन का पार्ट है। ये थी आग क्या है, आग कितने प्रकार की है, आग फैलती कैसे है। आजकल सबसे मुख्य कारण तो शॉर्ट सर्किट है। अब बात आती है आग को बुझा कैसे सकते हैं। आग को बुझाने की बात करें, जैसे हमने ये त्रिभुज को बनाया था, त्रिभुज में से अगर एक भुजा भी कट कर देते हैं तो त्रिभुज नहीं रहता, वैसे ही हम उसमें से आग की एक अवस्था में आग में से एक चीज को हटाएंगे तो आग नहीं होगी। वही बात करें हम ए क्लास फायर के अंदर, तो ए क्लास फायर के अंदर की मुख्य बात आ जाती है साधारण आग है। हमें पता है क्लास ए साधारण आग है। साधारण आग को किससे बुझा सकते हैं हम? उसके अंदर से टेम्परेचर को हटा के। कैसे हटाएंगे? टेम्परेचर को कट करके, कूलिंग मेथड द्वारा। यानी कि आग में से ताप को हटाना, उसको ठंडा करना, कूलिंग मेथड, यानी पानी का इस्तेमाल करना। बी क्लास फायर, बी क्लास के अंदर क्या रहता है? पेट्रोल, डीजल, इसमें पानी से तो नहीं बुझती, कूलिंग तो कर नहीं सकते, तो हमें क्या करना पड़ता है? उसमें से आग में से ऑक्सीजन को कट किया जाता है। जब ऑक्सीजन को हम कट करते हैं तब आता है समुद्री मेथड। सी क्लास, सी क्लास को हम कट करते हैं जब हम कहते हैं कि सिलेंडरों में आग है। इसमें हम दो तरह के इस्तेमाल करते हैं। इसमें स्टारवेशन भी हमें करना पड़ता है। स्टारवेशन का मतलब भी समझा देता हूं आपको कि स्टारवेशन उसे कहते हैं कि आग में से ईंधन को हटाना, यानी कि फ्यूल को कट करना। स्टारवेशन यानी कि क्या कट करेगा? वो फ्यूल को कट करेगा। और ऑक्सीजन कट करना समुद्री में, आग को दम घोटकर मार देना। इसमें कहेंगे फ्यूल कट करने को कि आग को भूखा मार देना, और इसमें कूलिंग मेथड में कहेंगे आग को ठंडा करके बुझा देना। ये तीन मेथड मेन है।
इसमें सी क्लास की आग को बुझाने के लिए हमारा स्मूथरिंग यानी कि ढककर भी बुझा देते हैं, ढककर भी आग को बुझा सकते हैं। क्लास D5 आपको मैंने पहले ही कहा था इसका टेम्परेचर 2000 डिग्री सेंटीग्रेड सेल्सियस होता है। अगर पानी की बात करें तो पानी तो 1650 डिग्री के ऊपर उसका सेंटीग्रेड पे विच्छेद हो जाता है, तो पानी का इस्तेमाल नहीं कर सकते। रही बात मैकेनिकल फॉर्म की, फॉर्म एजेंट है उसको भी नहीं कर सकते, उसमें भी पानी है। रही बात CO2 भी 750 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर, यानी कि ये पानी हो गया और ये CO2, इनका विच्छेद हो जाता है इतने टेम्परेचर के ऊपर। जब ऑलरेडी 2000 डिग्री सेंटीग्रेड से शुरू हुई तो हमें इसको जब बुझाना है, इस आग को डी क्लास की आग को बुझाना है, वो बुझाई जाएगी स्मूथरिंग मेथड से। और इसमें स्मूथरिंग मेथड कैसे लगेगा? स्मूथरिंग मेथड बुझाने के लिए हमें यूज करना पड़ेगा डीसी, ड्राई केमिकल पाउडर, यानी कि सूखे रसायन चूर्ण का इस्तेमाल करना पड़ेगा। ये समझ गए। अब आती है ई क्लास। ई क्लास अगर जब तक इलेक्ट्रिसिटी है ना तो पानी का इस्तेमाल कर सकते हैं, करंट लगेगा भाई, ना फॉर्म का कर सकते हैं, करंट लगेगा, CO2 इस्तेमाल कर सकते हैं, DCP पाउडर इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मेथड कौन सा रहेगा? स्मूथरिंग। स्मूथरिंग मेथड यानी कि आग में से ऑक्सीजन को कट करना, हटा देना, आग में से ऑक्सीजन को हटा देना, यानी कि उसकी प्राणवायु हटा देना, वहां तक आग तक ऑक्सीजन को नहीं जाना। अगर ढक्के बुझाते हैं वो भी आग में से। तो सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाला जो मेथड कहते हैं, सब कहते हैं कि आग के ऊपर पानी डाल दिया, बस आग लगी, पानी डालो, पानी डालो, पानी डालो। आग का टेम्परेचर कम करने के लिए हम करते हैं पानी का इस्तेमाल, परंतु सबसे ज्यादा जो मेथड इस्तेमाल होता है वो स्टारवेशन का मतलब होता है फ्यूल को कट करना, फ्यूल को हटाना। साधारण के अंदर भी कहते हैं एक लकड़ी में आ गया, दूसरी से दूर कर दो या उसको दूर कर दो या उसके पार्ट कर दो छोटे। स्मूथरिंग मेथड यानी कि आग को ज्यादा दम घोटकर बुझाए। अगर बात करें ना कूलिंग मेथड की, तो कूलिंग मेथड के अंदर भी स्मूथरिंग लगा रहता है। जलती हुई लकड़ियों के ऊपर पानी डालते हैं तो भाप बनती है, तो भाप भी ऑक्सीजन को कट करती है, उसमें भी मेथड स्मूथरिंग की लगती है। प्लस होता है इसके अलावा आज बता दूं कि ये तो थी आग क्या है, आग कितने प्रकार की है और आग को किस किस मेथड से बुझाया जाता है। इस तीनों मेथड के अलावा भी, यानी कि स्मूथरिंग, स्टारवेशन, कूलिंग मेथड के अलावा भी एक इस्तेमाल किया जाता है, उसे बोलते हैं बीटिंग मेथड। यानी कि आग को पीट पीट कर बुझाना। छोटी मोटी झाड़ियों की आग होती है, उसको हम किसी यंत्र द्वारा पीट पीट कर बुझा सकते हैं। अब बात करते हैं ये बीटिंग मेथड या कैसे, ये तो सब हो गया। अब इसके बाद में जो आगे की बात आती है कि हमें आज आग की सुरक्षा के लिए कोई उपकरण पड़े होते हैं, उनको देख के और क्या कैसे कौन सा इस्तेमाल करना है, क्या हो सकता है उसमें। सबसे पहले मैं बता दूं कि प्राथमिक आग बुझाने के यंत्र पड़े रहते हैं। पहला होता है फायर बकेट। फायर बकेट की मैं ज्यादा लिखूंगा नहीं, मैं आपको ज्यादा
बताऊंगा। इसके बारे में ज्यादा बताऊंगा। देखो ये फायर बकेट हमारे पास रहती है अवेलेबल, ये 9 लीटर कैपेसिटी की होती है। सफेद या काले रंग से इसके ऊपर लिखा होता है, लाल रंग की बाल्टी है, इसके अंदर लाल रंग की बाल्टी है बड़ी, इनके अंदर सफेद के काले रंग से लिखा था आग या फायर। 9 लीटर यानी कि 2 गैलन बाल्टी होती है। इनका गोल पैंदे वाली होती है, एक चपटे वाली भी आती है, इनके ऊपर हैंडल लगा होता है। इन बाल्टियों का इस्तेमाल मोस्टली किया जाता है आग के ऊपर। प्राथमिक आग बुझाने वाले यंत्रों का इस्तेमाल इसलिए किया जाता है क्योंकि जब भी कोई आग लगती है उसका सर्वप्रथम क्या होता है कि प्रारंभिक रूप छोटा होता है। अगर हम उसी की अवस्था को रोक लें तो बड़ी दुर्घटना से बच सकते हैं, बड़े नुकसान से बचा जा सकता है। तो ये कूलिंग मेथड के लिए काम में पानी के भी और कुछ के अंदर रहती है, रेत बालू रेत भर के छोड़ी रहती है, तो इनके उसको बोलते हैं हम सेंट बकेट। इनकी सेंट भर के छोड़ी हुई, इनकी रेत बालू रेत भरकर छोड़ी हुई बाल्टी। फिर बात आती है हमारी कि फायर ब्रिगेड। ऐसा ब्रिगेड अगर ऐसा दिखाई दे तो ये आपको, जैसे मैंने आपको बताया था ना बिटिंग मेथड, तो पीट पीट कर बुझाने के इस्तेमाल। होजरी जैसी लगी दिखाई देती है, ये प्राथमिक आग बुझाने की यंत्र है। ये होजरी, इसको खोल देंगे, वाल ऑन किया और कूलिंग मेथड से आग को बुझाया। एस्बेस्टस ब्लैंकेट, अगर किसी को ढककर बुझाना है आग को, कोई छोटी मोटी आग को, ये थोड़ा बहुत पीट कर भी बुझाना है तो इससे बुझा सकते हैं। एस्बेस्टस ब्लैंकेट हो। ये तो थे प्राथमिक आग बुझाने के यंत्र। प्राथमिक आग बुझाने के यंत्र में पोर्टेबल फायर एक्सटिंग्विशर भी आते हैं, जो आज के समय में दिखाई देते हैं। ये लाल कलर के डब्बे आपको दिखाई देते हैं ना, ऐसे टंगे हुए, इसको कहते हैं ऐसे डिब्बे से टंगे। मैं आज ये बताता हूँ कि ये डिब्बे, कौन सा डिब्बा, कौन सा अग्निशामक, इनको अग्निशामक यंत्र बोला जाता है, कहां पर चलाना है, किस जगह पर चलाना है, कौन सी आग पर चलाना है। लगी हो करंट की आग, हम उठा के लाए पानी वाला तो करंट ही आएगा। लगी है करंट की आग और हम उठा ले मैकेनिकल फोम, तब भी करंट आएगा। CO2 एक्सटिंग्विशर क्यों चलाया जाता है और ये चलेंगे भी या नहीं चलेंगे? आज की आधुनिक आ रही है, सब कुछ है, नई टेक्निक आ रही है, तो आज तो बहुत इजी हो गया है। पुराने एक्सटिंग्विशरों का तो बंद कर दिया गया है। आज थर्ड प्रेशर के अंदर आते हैं पानी वाले। देखो ये आपको दिखाई देते हैं, इसके ऊपर लिखा होता है वाटर। ये 9 लीटर कैपेसिटी का होता है। चलाने की जो प्रक्रिया इनकी में सेम रहती है सबकी। आज थर्ड प्रेशर जितने भी एक्सटिंग्विशर आएंगे उनकी चलाने की प्रतिक्रिया सेम रहती है, परंतु ये कौन सी आग पर चलाएंगे, कौन सी आग पर चलाएंगे इसको? साधारण आग पर चलेगा ये। अब ये साधारण आग में से अगर चलाते हैं तो कूलिंग मेथड से आग को कंट्रोल कर जाते हैं। ये 1 मिनट से ज्यादा नहीं चलेगा, 1 मिनट के अंदर इसको डिस्चार्ज यानी कि पूरा कर दिया। पानी 9 लीटर भरा हुआ, ऊपर नाइट्रोजन का प्रेशर है। दूसरा एक्सटिंग्विशर, देखो इसके ऊपर क्या लिखा हुआ है, A B, क्यों लिखा है? ये भी 9 लीटर कैपेसिटी का और इसके ऊपर लिखा है मैकेनिकल फोम, यानी कि फोम है इसमें, कि फोम का मतलब झाग है इसमें। तो झाग है तो इसका एक्सटिंग्विशर कौन सा, कौन से मेथड से आग को बुझाएगा? समुद्री मेथड से, यानी कि A और B क्लास की आग कौन सी थी? तरल पदार्थों की आग। तो तरल पदार्थों की आग के ऊपर कौन से एक्सटिंग्विशर का इस्तेमाल किया जाएगा? B क्लास फायर एक्सटिंग्विशर का इस्तेमाल किया जाएगा, यानी कि A और B। A का मतलब कूलिंग, कूलिंग में भी काम आएगा, आग को ठंडा करने के भी काम आएगा। साधारण आग के ऊपर भी हम चला सकते हैं इसे। इसके साथ हमें इसकी पहचान है भाई, ये मैकेनिकल फोम, यानी कि फोम बनाने वाली ब्रांच इसके साथ डिस्चार्ज ट्यूब के साथ हमेशा लगी है। मैकेनिकल फोम होगा तो उसके साथ ये डिस्चार्ज ट्यूब लगेगी। इसकी ये पहचान है, चाहे कोई भी लेवल ना लगाओ। तो ये मैकेनिकल फोम बनाने वाला, यानी कि झाग बनाने वाला एक्सटिंग्विशर।
ये भारी सिलेंडर, ये भारी ऐसा और ऊपर लगी है मशरूम का एक वाल्व लगा, जब भी दिखाई दे और ऐसा एक हॉर्न सा दिखाई दे CO2 यानी कि गैस, इसका इस्तेमाल सबसे ज्यादा मेन बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारे होता है ना कि ए क्लास की आग थी कौन सी? साधारण आग। साधारण आग के अंदर इसको चलाएंगे नहीं चलाएंगे, इसको बंद कर दोगे। एक तो चलाने का इसका प्रक्रिया मैं बता दूं कहाँ, अब मैं कह दूं कि इसको साधारण आग की इलेक्ट्रिक के हमने कहा था जैसे ATM मशीन हो गई, कंप्यूटर हो गया, मैं ये सवाल ATM मशीन के अंदर तो हमारी करेंसी भी तो पड़ी है, उस करेंसी को आग बुझाने के लिए यानी कि CO2, अगर पानी अगर हम डालते हैं साधारण आग के ऊपर भी तो पानी उसको खराब करेगा। अगर कंप्यूटर की आग है, हमने करंट कट कर दिया, साधारण होगी, पानी डालेंगे तो क्या होगा? खराब। AC के ऊपर पानी डाल देंगे, AC खराब। ATM मशीन में डालेंगे खराब। महंगे है भाई। CO2 डालने के बाद में कोई निशान न पानी, आग भी कौन से मेथड से की? स्मूथरिंग मेथड से कट ऑफ। एक और होता है ABC का आपको बता दूं कि इन एक्सटेंशन का पानी का मैकेनिकल फॉर्म का और इसका, और लेकिन मैकेनिकल फॉर्म के बाद जो एक एक्सटेंशन और आता है ABC, इसके ऊपर तो लिखा था BC, ये एक्सटेंशन ABC लिखा होता है ड्राई पाउडर है तो मतलब इसमें ABC, A का मतलब है ये ठंडा भी करेगा, B का मतलब स्मूथरिंग करेगा, C का मतलब स्टार्वेशन भी करेगा। मल्टीपर्पज इलेक्ट्रिसिटी फायर है, वहां भी इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। लेकिन क्या है कि डस्टिंग हो जाती है। D क्लास की तो धातु की आग के ऊपर तो ये खास है, उसके ऊपर लेयर जमा देगा, लेयर जमाने के बाद में ऑक्सीजन कट कर देगा, बुझा देगा। मल्टीपर्पज फायर के लिए सबसे आजकल देखते हैं गजरे भी लगे हैं वहां ABC है, सारे स्टोर्ड प्रेशर में दिखाई दे रहे थे। इनको चलाना है, इसको चलाएंगे ना आपने, इसको चलाएंगे ना, तो ये इसको है इनकी मल्टीपर्पज फायर। इसको ऑपरेट कैसे करना है, किस तरीके से करना है, ये हम डेमो में बताएंगे। ABC यानी कि मल्टीपर्पज, आग को स्मूथरिंग मेथड से बुझा दें। इसके अलावा K क्लास आता है एक्सटिंग्विशर। इंडिया में अभी तक वो K क्लास की आग प्रचलित नहीं है, परंतु K क्लास वेट राइजर टाइप एक्सटिंग्विशर है, जिसमें लिक्विड होता है, बाहर आने के बाद में वो गैस में तब्दील हो जाता है, ऑक्सीजन को कट कर देता है, फिर भी वो बुझाता है आग को स्मूथरिंग मेथड से। अग्निशामक यंत्र आपको जो बता दिए ये सारे होते हैं। इसके बाद में आपको मेन जानकारी होनी चाहिए, कभी भी कोई भी आग लगे, प्राथमिक आग बुझाने के यंत्र आपने इस्तेमाल करने हैं, लेकिन उससे पहले एक काम करते हैं, सबको सूचना दो। फायर अलार्म होता है, फायर अलार्म के अंदर शीशा लगा होता है, उसको ब्रेक करना पड़ता है, ठीक है। ब्रेक करने के बाद में ये अपने आप बटन ऑन हो जाता है, ये बटन अपने आप ब्रेक करने के बाद में ऑन हो जाता है और ये फायर अलार्म बजने लग जाता है। अगर ऐसी कोई चेतावनी मिलती है आपको तो आपको है कि सुरक्षित स्थान पे जाना है, और सबको बताते हुए आग की मिली तो आपने फायर अलार्म ब्रेक करके उसे बजा दिया।